नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम और किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मसले के हल के लिए एक कमेटी का गठन किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दो टूक कह दिया कि अगर समस्या का समाधान चाहिए तो कमेटी को सहयोग करना होगा। जब घंटों की बैठक और महीनों के आंदोलन से खेती कानूनों का मसला सुलझने के बजाय उलझता चला गया, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मारी और केंद्र सरकार को झटका देते हुए उन कानूनों को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जिनकी वजह से सरकार और किसानों के दरमियान दिल्ली की सरहदों पर टकराव के हालात बने हुए हैं। तस्वीर तो एक दिन पहले ही साफ हो चुकी थी, बस इंतजार था रस्मी ऐलान का, जो मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिर कर दिया। मोदी सरकार के बनाए तीनों खेती कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी संसद से पास कानून फिलहाल देश में लागू नहीं रहेंगे। कई घंटों की जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा हालात में कानूनों पर रोक लगाना ही एक विकल्प है जो अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूसरा हिस्सा उस कमेटी को लेकर है जिसके जिम्मे अब तीनों कानूनों का भविष्य होगा। किसान संगठनों के एतराज और इनकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI के डायरेक्टर प्रमोद जोशी, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल धनवंत को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई ये एक्सपर्ट कमेटी इस कानून का बारीकी से अध्ययन करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर ही कानूनों को लेकर कोई आखिरी फैसला होगा। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र के ऐतराज को दरकिनार करते हुए कानूनों के अमल पर रोक का फैसला सुनाया है। साथ में किसान संगठनों को भी दो टूक कह दिया है कि कमेटी समाधान की तलाश के लिए है, न कि किसी तरह की मध्यस्थता के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत में शामिल नहीं होगी, बल्कि अलग से कानून की खामियों और उस पर किसानों के ऐतराज के बारे में तथ्य जुटाकर अदालत के सामने पेश करेगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और अब बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं किसान, कानून वापसी तक घर वापसी नहीं। किसानों की तरफ से यह बात भी कही जा रही है। किसान संगठनों ने कमेटी पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि निकम्मे लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है। जी हां, सीधे तौर पर जो लोग कमेटी में शामिल किए गए उनके लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल भी इस दौरान किया गया है। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मसले के हल के लिए कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसानों का मंथन भी जारी है। किसान सिंघू बॉर्डर पर कर रहे मंथन, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसान कर सकते हैं रिजेक्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर, 13 तारीख को कानून की कॉपियां जलाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान सहमत नहीं। ये है कि चर्चा करके और इसका हमको क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें वो हम बता देंगे जी। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। तो ये पहली जीत इसे कहें किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए?
फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समस्या हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੋ, ਜੱਬੇ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾਗਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਘਟੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ जाया, लेकिन किसान काफी हद तक खुश नजर नहीं आ रहे। सीधे रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का। संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, किसानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही है, हमने दर्शकों को भी दिखाई। सिंघू बॉर्डर पर माहौल क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि बिलों पर रोक है, कानून पर रोक है, और ये जो बिल है, ये जो कृषि कानून है, ये इंप्लीमेंट अभी नहीं होंगे फर्दर ऑर्डर्स तक, और कमेटी का गठन किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को किसान? पूरे दिन इस फैसले पर क्या हलचल रही? जी बिल्कुल राज, हुण तो कुछ देर बाद करीब 15 मिनटों बाद एक संयुक्त ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇहद ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। 5:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम किसान जथेबंदियां वालों समा दिता गया कि 5:30 बजे इस चीज़ का ऐलान किया कि बड़े फैसले किए जाएंगे। पर जो हुण तक मीटिंग के अंदरों बेहद अहम फैसले निकल के सामने आ रहे हैं वो यही ने कि केंद्र की जी सुप्रीम कोर्ट वालों जी कमेटी बनाई गई है उसनूं किसान रद्द करते हैं। कमेटी के सामने किसान पेश नहीं होंगे। जी राज। और रोहित, हम देख रहे थे कि जिन लोगों को इस कमेटी में रखा गया है उस पर भी कुछ लोग सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। क्या सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से उन 4 सदस्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जेकर इन्होंने 4 मैंबरों की गल की जाए तो लगातार इन्हों ते इल्जाम जो किसान आगुओं वालों लगते आए हैं कि इन्हों वालों लगातार सरकार के पक्ष के विच प्रचार किया गया है कि ये जिहड़े खेतीबाड़ी कानून ने वो बेहद वधिया ने। इन्हां खेतीबाड़ी कानूनों के विच जिहड़ियां शामिल कीतियां गईयां सोधां दी लोड़ नहीं है, कानूनों नूं इसे तरीके नाल इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। हालांकि भुपिंदर सिंह मान की गल करिए तो भुपिंदर सिंह मान ने शायद कुछ सुजैशन दिते सी कि ये बिलों के विच इन्हां नूं सोध करना चाहिए, पर रद्द करने की कवायद उन्होंने भी नहीं की सी। और इसे करके जिहड़े केंद्र जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट वालों कमेटी बनाई गई है उस ते लगातार जिहड़े किसान आगू ने सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि किसान आगू का मनना कि ये जिहड़ी कमेटी बनाई गई है किते ना किते केंद्र के इशारे ते असीं कह सकते हैं जां असीं कह सकते हैं कि केंद्र के पक्ष की एक कमेटी बनाई गई है। और इत्थों तक कि जो जगमोहन सिंह जी नाल असीं गल कर रहे सी तो उन्होंने कहा कि निकम्मे शब्द उन्होंने यूज़ किया कि निकम्मे मैंबर ने पूरी कमेटी के विच, असीं इस कमेटी नूं नहीं मानते। इत्थों तक जो शब्दों की वरतों हो जाए तो तुसीं इस तो सहज अंदाजा ला सकते हो कि ये कमेटी नूं केंद्र किसानों द्वारा रिजेक्ट कर दिता गया। जी राज। बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इंतजार रहेगा कि जब ये बैठक खत्म होती है और किसान नेता जो भी बैठक में मशगूल हैं बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो क्या जानकारी देते हैं और किस निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं कि आगे इस आंदोलन को कैसे वो किस अंजाम पर ले जाने वाले हैं। क्या यहां से इस आंदोलन को कम किया जाएगा, किसी और जगह पर शिफ्ट करने के लिए वो काम करेंगे, या फिर यहां से वापस अपने घरों की तरफ किसान जाएंगे, जो लगता नहीं है। बहरहाल इंतजार रहेगा इस बैठक के खत्म होने का। उसके बाद 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और उस दौरान क्या कुछ किसान संगठनों के नेता कहते हैं उस पर रहेगी नजर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की बनाई कमेटी पर मनोहर लाल ने कहा कि इससे आगे का रास्ता साफ होगा। निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सीएम साहब, किसानों को क्या अपील करना चाहेंगे? उन्होंने रद्द कर दिया, कहा है कि हम नहीं उठेंगे यहाँ से। देखिए, अब ये विषय तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने ओर ले ली है तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है। और किसानों को जो भी लोग हैं जहाँ से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनको अपना धरना ही उठाना चाहिए और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी चाहिए। 26 जनवरी का जो ऐलान कर रखा है उन्होंने, उसको किस तरह से देखते हैं कि वो ऐलान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर जाएंगे? क्योंकि अब ये सारा विषय हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं होगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के ऊपर इस प्रकार से किसान कुछ करेगा ये मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने फैसले को एक तरफा बताया, अकाली दल ने कोर कमेटी की बैठक बुला ली, आम आदमी पार्टी ने फैसले को किसानों की बड़ी जीत बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग स्टैंड इस पर दिखता है। कांग्रेस ने फैसले को एक तरफा बताया, अकाली दल ने कोर कमेटी की बैठक बुला ली है और आम आदमी पार्टी ने फैसले को किसानों की बड़ी जीत बता दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं दे रही है और सियासत कहीं ना कहीं शुरू होती हुई ऐसे मसलों पर
जरूर नजर आती है। बहरहाल अभी जो प्रतिक्रियाएं पार्टियों की वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने फैसले को किसानों की बड़ी जीत बता दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को एक तरफा बताया, जबकि अकाली दल ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। जहां तक मसला किसान संगठनों का है, उन्होंने पहले ये बात स्पष्ट कर रखी है, वो किसी ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर ये जो मोदी साहब की बीजेपी सरकार है, ये अपनी विश्वसनीयता खो बैठी है। देयर इज टोटल लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। किसान ये समझ रहे हैं कि ये सारा जो प्रयास किया जा रहा है उनको थकाने के लिए और उनको यहाँ से निकालने के लिए, इसको लंबा खींचने के लिए किया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मान करते हैं, फिर अगर किसान वहां पे जाके उसके सामने पेश होने की जो बात है, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम ऐसी किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे जिसका मसला सरकार की विश्वसनीयता का है। मसला ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है, सभी के लिए सर्वमान्य है, परंतु किसी कमेटी के सामने पेश होके किसान संगठन का मानना है कि वो सिर्फ समय को खींचने के लिए, किसानों को थका के ये प्रदर्शन खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या पर जे किसान जथेबंदियां ने कहा सी कि ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੇ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की, स्वाभिमान भारत। जी हां, स्वाभिमान भारत प्रेजेंट बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और यह बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। ये कश्मीर में केसर किसानों की कहानी है। कश्मीर केसर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्वालिटी ईरान से भी बेहतर बताई जाती है, लेकिन कश्मीर के केसर किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास केसर सुखाने, टेस्टिंग और उसकी पैकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन अब कश्मीर एक हाईटेक मसाला पार्क में बदलने के लिए तैयार है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग। कश्मीर को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा मिला है। ये बिचौलियों को हटाकर केसर किसान की मदद करते हैं। इसका एक मकसद है कि एक फार्मर को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। इसका टैग इधर से या जो मार्केट में जाएगा यहाँ से एक टैग लग जाएगा। जीआई टैग जो मिल गया हमें यहाँ स्टेट को सैफरान के लिए, तो वही टैग लग जाएगा, तो इसको काफ़ी फ़ायदा आएगा, एक फार्मर को भी और लेने वाले को भी फ़ायदा।
स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर कश्मीरी किसान केसर की खेती में नए सिरे से जान भर रहे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।